सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उपनिषद का ज्ञान हमारे जीवन को शुभ से, आनंद से परिपूर्ण करता है। हम दिव्य भव्य जीवन जीने के लिए उत्सुक होते हैं और उसके प्रति जागरूक होते हैं और जीते भी वैसा ही हैं। नित्य निरंतर नूतन इस ज्ञान से, ऋषियों का ज्ञान जो प्राचीन काल का ज्ञान है, अर्वाचीन काल में भी वैसा ही नूतन है, बिल्कुल नया जैसा ज्ञान है, जिसको हम सुन करके, समझ करके, पढ़ करके, स्वाध्याय करके एक नई ऊर्जा का अनुभव कर पाते हैं, एक नए ज्ञान का अनुभव कर पाते हैं, जिस ज्ञान को हमारे सब ऋषियों ने अपने जीवन में जिसका आधान किया था और उस जीवन को महान बनाया था। ऋषिराम चरितम सत्यम महाजनो येन गता सपन था। इस हम पथ के पथिक बने, कल्याण मार्ग के पथिक बने। तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद, और तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली का हमने सप्तम अनुवाक पढ़ लिया था, जिसमें प्रभु का जो ये रसमय सारा संसार रसो वही सह, यदि रस समझना है, अनुभव करना है, तो वो आनंद का अनुभव करना है, तो परमात्मा का जो यह उसकी रचना है वो संपूर्ण रस से युक्त है, रसीली है। रस केवल चखने वाला रस नहीं, अपितु तो अनुभव करने वाला ऐसा रस जो इस संसार के कण कण में विद्यमान है। उसको हम समझें तो, जाने तो, चाहे प्रत्यक्ष रूप हो, अप्रत्यक्ष रूप हो, चाहे इस संसार की जो रचना की है जड़ चेतन के रूप में, या ये कहें कि वनस्पतियों के रूप में, प्रकृति के जो रंग बिखेरे हैं प्रभु ने, उसको देख करके ही मन ठहर जाता है, शांत हो जाता है। और जब हम इस प्रकृति के रचना से उस रचनाकार का ध्यान करते हैं, इसमें फंसना नहीं है, लेकिन इससे इतना कि जिसने यह संसार रचा है, और इस संसार कितना देखने में कितना सुंदर है, समझने में भी हमको शांति मिलती है। तो जब हम उसको इस बहाने से, इसके आधार पर उस प्रभु का साक्षात्कार करते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं, तो जीवन हमारा धन्य हो जाता है। आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मानंद वल्ली का अष्टम अनुवाक, जो बहुत ही सुंदर है कि सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ये आकाश, ये अग्नि, वायु, ये कार्य कैसे करते हैं। उस प्रभु की रचना है, सब कुछ उसी में समाया है, सब में वो समाया है, उसी का ही संपूर्ण यह संसार रचाया बसाया हुआ है। ब्रह्मानंद वल्ली का, जिसमें ब्रह्मानंद में आनंद की मात्रा, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो कहा है भीषास्माद्वातः पवते भीषो देति सूर्यः भीषा अस्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमा इति। सैषा आनन्दस्य मीमांसा भवति युवा स्यात् साधुर्युवाध्यायकः आशिष्टो दृढिष्टो बलिष्ठः तस्येयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुषः आनन्दः
ते ये शतम मानुषा आनंदाः सा एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदः श्रोत्रियस्य चाका महतस्य ते ये शतम मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदाः सा एको देव गंधर्वाणाम आनंदः क्षोत्रियस्य चाका महतस्य ते ये शतम देव गंधर्वाणाम आनंदः स एकः पितॄणां चिरलोक लोकानाम् आनंदः क्षोत्रियस्य चाकामहतस्य ते ये शतम पितॄणां चिरलोक लोकानाम् आनंदः स एक आजाना जानां देवानाम् आनंदः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ये ते ये शतमाजानानां देवानाम् आनंदः। बहुत सुंदर बात कही है कि ये जो सब चल रहा है संसार में और किस प्रकार से कार्य कर रहा है, उसके विषय में कहा कि आनंद वही निश्चय से उस सृष्टि के कर्ता उस जो है प्रभु से ही मिलता है। लेकिन ये सब जो सृष्टि की व्यवस्था चल रही है, इसमें भी ये निरंतरता जो निरंतरता है, उसमें क्या एक विशेषता है, तो उसके भाव को यहाँ एक शैली में किया है कि उसके उस प्रभु के उस ब्रह्म के भय से ही वायु बहती है। भय ऐसा कुछ नहीं डर रही है तब बह रही है, मतलब ये कि एक जो नियम बना दिया है और जिस नियम को जड़ से लेकर के चेतन तक सब उसको अपने अपने स्वभाव में उतार रहे हैं। उससे कोई भी विरुद्ध नहीं जा सकता, उससे कोई भी विपरीत आचरण नहीं कर सकता है। अग्नि को दाहकता दी है, जलाने का काम दिया है तो जलाएगी। जो ठंड है, सर्दी है, सर्दी में तो सर्दी लगेगी। सर्दी या ये कहें कि जैसे शीतलता, जल आपः शीतलत्वम, जल से शीतलता ही आएगी, उससे गर्मी नहीं आएगी। लोग बोल देते हैं तो पानी से जल गया, ऐसा बोलते हैं, पानी से जल गया। पानी में आग थोड़ी है, वो तो गर्म पानी से जल गया, ऐसा बोलना चाहिए ना। पानी तो जलाता नहीं ना किसी को, लेकिन लोग में बोल दिया कि जल गया। कैसे जला? पानी से जल गया, ऐसे बोल देते हैं जल्दी से। लेकिन शुद्ध क्या है? पानी से, गर्म पानी से जल गया। क्योंकि जल तो ठंडा होता है, जैसे आपने उसको गर्म किया, गर्म हो गया, फिर रख दिया, अपने आप ठंडा हो गया, है कि नहीं? इस प्रकार से तो कहा कि ये जो वायु बह रही है प्रभु की ही भय से बह रही है। उसके भय से सूर्य उदय होता है, उदित होता है, अस्त होता है, प्रकाश देता है। उसके भय से अग्नि तथा इंद्र अपना अपना कार्य करते हैं। और जो पांचवा है, मृत्यु भी उसी के भय से भागा फिरता है। अर्थात मृत्यु व्यक्ति को जो है ले जाती है, उसको मृत्यु भी परवश है। मृत्यु क्या है? परवश है। उसको उसका बस खुद नहीं चलता, वो तो प्रभु की जो है जो आज्ञा है उसके अनुसार चल रही है। तो आनंद, वो रसम, आनंद स्वरूप को वह प्रभु जो है निसंदेह इसी से ही वह बहता है, वायु बहती है।
और अग्नि अपना कार्य करती है। कितना भी कुछ हो वह प्रभु के ही आज्ञा के अनुसार अपना निर्वहन करती है। तो ये एक सिद्धांत समझ में आया। मनुष्य जो है वो तो उसकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, लेकिन ये जो सृष्टि चल रही है उसके निर्माण से चल रही है, और उसके जो नियम बनाए हैं ना, उस नियम का उल्लंघन कोई भी, जो प्रोटोकॉल बताते ना, प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल बनाया है उस प्रोटोकॉल से ही ये सारा संसार चलता है। और हर प्रकार से भीषा, ये जो भीषा भय से ही सारा चल रहा है। भय का मतलब डर नहीं, एक कहने का एक तरीका है, क्योंकि वो उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। और इस प्रकार से यहाँ पर आगे हम चल रहे हैं। तो स एकः कर्म देवानामानंदः, ये कर्मणा देवान अपि यन्ति, क्षोत्रियस्य चाकामहतस्य, ते ये शतं कर्म देवानामानंदः, स एको देवानामानंदः, क्षोत्रियस्य चाकामहतस्य, ते ये शतं देवानामानंदः, स एक इंद्रियस्यानंदः, क्षोत्रियस्य चाकामहतस्य, ते ये शतमिन्द्रस्या आनंदः, स एको बृहस्पतिरानंदः, क्षोत्रियस्य चाकमहतस्य, ते ये शतं बृहस्पतिरानंदः, स एकः प्रजापतिरानंदः, क्षोत्रियस्य चाकमहतस्य, ते ये शतं प्रजापतिरानंदः, स एको ब्रह्मण आनंदः, क्षोत्रियस्य चाकमहतस्य, स यश्चायं पुरुषे यश्चावादित्ये स एकः स य एवं वित्, अस्मान् लोकात् प्रेत्य एतमस्मन्नम् आत्मानम् उपसंक्रामति, एतं प्राणमयमात्मानु उपसंक्रामति, एवं मनोमयमात्मानम् उपसंक्रामति, एवं विज्ञानमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति, एतम् आनंदम मया आत्मानम् उत्संक्रामति, तदप्येष श्लोको भवति। ये जो बात कही है यहाँ पर, और पिछले भी जो चर्चा की है, तो एक विशेष जो जीवन और इस जगत का रहस्य है उस विषय में कहा कि आनंद की मीमांसा करते हैं। और कल्पना करो कि एक मनुष्य है, बहुत अच्छा युवक, खूब पढ़ा लिखा है, शासन प्रशासन में अपने को बलिष्ठ बना करके कार्य करने वाला है, और एक मनुष्य जो मानुष आनंद है, इस प्रकार से 100 मनुष्य आनंदों का यह सब प्रकार से जीवन को चलाने वाला जो एक युवा है, युवतियाँ है, या संसार का कोई भी साधक है, साधिका है, या जीव है, जड़ चेतन जो कुछ भी है, उस प्रभु की ही कृपा में अपने जीवन को जीता है। चाहे आयु के जो काल हैं, बाल्यकाल हो, युवा काल हो, प्रौढ़ काल हो, या वृद्धा काल हो,
जो परिवर्तन भी है, और इस सृष्टि में भी परिवर्तन तो होता है ना। बिल्कुल नई वस्तु बनाई, फिर उसको धीरे धीरे वो और धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होता है। तो इस दृष्टि से हम सृष्टि को, संपूर्ण सृष्टि को यदि देखते हैं तो संपूर्ण सृष्टि में उसका जो नियम है ना वो अटल है। नियम कभी बदल नहीं सकता है। अगर नियम बदल जाए तो फिर रोज नियम बदलेगा, रोज नियम बदलेगा। कहीं कहीं फिर कुछ चीजें ऐसी हमको घटित नजर आती हैं कि ये तो सृष्टि के विरुद्ध हो गया। वो सृष्टि के विरुद्ध नहीं है, वो हमारी गड़बड़ी के कारण है, हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्मों के कारण ऐसा हमको प्रतीत होता है। और सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं है, सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव हो सकता है। लेकिन कुछ चीजें तो वो विरुद्ध, उसके विरुद्ध हैं, जो हो ही नहीं सकती हैं, कुछ चीजें तो हो सकती हैं। तो उस दृष्टि से यहाँ पर बात कही है। तो प्रभु के ही नियम से सारा संसार चल रहा है। भीषाद अस्माद वाता पवते से शुरू किया था इस अनुवाद को, और इस प्रकार से ये संपूर्ण जो ब्रह्म की रचना है वो उसी के ही नियम में चलती है, ठीक है ना। तो ये शतम मानुषा आनंदा सा एको मनुष्य गंधर्वाणम आनंदा श्रोत्रियस्य चा कामहतस्य, ठीक है ना, आ कामहतस्य। अर्थात वे जो मनुष्य लोक जो संबंधी 100 आनंद हैं, वह मनुष्य गंधर्वाणाम, मानव गंधर्वों का एक आनंद होता है। अकामहतस्य, जिसका अंतःकरण भोगों की कामनाओं से दूषित नहीं हुआ। अकामहतस्य, एक तो काम हतस्य, काम से मारा हुआ अर्थात वासनाओं का शिकार हुआ है जो, और एक अकामहतस्य, जो कामनाओं से मारा हुआ नहीं है, इच्छाओं से ऊपर है, इच्छाओं से वह कभी ग्रसित नहीं होता है। तो जो अकाम, जिसका अंतःकरण भोग वासनाओं से, कामनाओं से दूषित नहीं हुआ है, ऐसे श्रोत्रिय वेद वेत्ता पुरुष को स्वभाव से ही वह प्राप्त होता है। जो मनुष्य जीवन में भी, इस मनुष्य योनि में भी उत्तम कर्म करके गंधर्व भाव को प्राप्त हुए हैं, उसको मनुष्य गंधर्व कहते हैं। और यहाँ इनके आनंदों को जो है उपयुक्त मनुष्य आनंद से 100 गुना बताया है। ये जो कैटेगरी है, मनुष्य, गंधर्व, देव, पितर, ये सब अलग अलग एक व्यवस्था बनाई है। तो जिस मनुष्य संबंधी आनंद पहले वर्णन किया था, वैसे ही 100 आनंदों का एकत्र करने पर आनंद की जो एक राशि होती है, उतना मनुष्य गंधर्वों को एक आनंद प्राप्त होता है। परंतु जो पहले बताए हुए मनुष्य के भोगों की और गंधर्व लोक के भोगों तक की कामना दूषित नहीं होती है, इन सबसे सर्वथा विरक्त है। उस श्रोत्रिय वेदज्ञ पुरुष को तो वह आनंद स्वभाव से ही प्राप्त होता है। आगे कहा, ते ये शतम मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदाः सा एको देव गंधर्वाणाम आनंदाः श्रोत्रियस्य चा कामहतस्य। कहा कि वे जो ऊपर कह रहे हैं, वे मनुष्य जो गंधर्वाणाम, मनुष्य गंधर्वों के शतम 100 आनंद हैं, वह देव गंधर्वाणाम, देव जातीय गंधर्वों का एक आनंद है, तथा कामनाओं से अदूषित चित्त वाले श्रोत्रिय वेदज्ञ को स्वभाव से प्राप्त होता है, स्वभावता उसको प्राप्त है। इस वर्णन में पहले जो बताया वह बताया मनुष्य और गंधर्वों की अपेक्षा। आप देव गंधर्व की बात कर रहे हैं, मनुष्य गंधर्व और देव गंधर्व, तो उनके आनंद को 100 गुना बताया। और भाव यह है कि जिस मनुष्य गंधर्व के आनंद का ऊपर वर्णन किया है, वैसे 100 आनंदों का एकत्र करने पर जो आनंद की राशि होती है, उतना सृष्टि के आरंभ से देव जाति गंधर्व रूप में उत्पन्न हुए जीवों का एक आनंद है। तथा जो मनुष्य इस
आनंद की कामना से आहत नहीं हुआ है, अर्थात जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है तथा जो वेद के उपदेश को हृदयंगम कर चुके हैं, ऐसे विद्वान को वह आनंद स्वभावतः प्राप्त होता है। क्योंकि आनंद वल्ली है तो उसको वो विभाग करके बता रहे हैं कि कैसा, जिसका स्वभाव जैसा होगा उसको उतने गुना आनंद की प्राप्ति होगी। अब ये तो रहस्य है और ये बहुत सूक्ष्म विषय है। ते ये शतम देव गंधर्वाणाम आनंदाः सा एकः पितॄणाम चिरलोक लोकानाम आनंदः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य। कहा कि ते वे पूर्वोक्त ये जो देव गंधर्वाणाम देव जातीय गंधर्वों के शतम 100 आनंद हैं, वह चिरलोक लोका नाम चिरस्थाई पितृ लोक को प्राप्त हुए हैं और पितृणाम पितरों का एक आनंद है और वह अकाम तस्य भोगों के प्रति निष्काम श्रोत्रियस्य वेदज्ञ पुरुष को स्वतः प्राप्त होता है। इस वर्णन में देव गंधर्वों के आनंद की अपेक्षा चिरस्थाई पितृ लोक को प्राप्त दिव्य पितरों के आनंद को 100 गुना बताया है। और भाव यह है कि देव गंधर्वों के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे 100 आनंदों का एकत्र करने पर आनंद की जो एक राशि होती है, उतना चिरस्थाई पितृलोक में रहने वाले दिव्य पितरों का एक आनंद है। तथा जो उस लोक के भोग, उस लोक का जो भोग है, सुख की जो कामना, वो जो जिसको आहत नहीं करती, अर्थात जिसको जो है फंसाती नहीं है, तो ऐसे दिव्य पितरों का आनंद तथा उसको लोक में भोग सुख की कामनाओं से जो आहत नहीं है, ऐसे जिसको उसकी आवश्यकता ही नहीं रही है, उस श्रोत्रिय को वेद के रहस्य को समझने वाले विरक्त को वह आनंद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए विवेक वैराग्य की स्थिति में अपने जीवन को जीना, तो इस जीवन में हमको हर प्रकार का जो आनंद वो मिल सकता है। मनुष्य का जीवन बहुत ही असाधारण जीवन होता है, इसलिए ये कहा है कि मनुष्य यदि ऊपर उठे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य जो है मानव से महामानव बन सकता है, नर से नारायण बन सकता है, इतना इसका सामर्थ्य है। लेकिन वैसे जीना पड़ेगा, जैसा हमको सूक्ति में, जैसा हमको श्रुति वेद उपदेश हमको दिया जाता है। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।